जहां जो भी फेंको वो गार्बेज इमीडिएटली इवापोरेट हो जाए और इमीडिएटली इरेज हो जाए और इमीडिएटली गायब हो जाए, तो तुम एक जादुई डस्टबिन तुम्हारे पास है, जहां तुम कुछ भी गार्बेज फेंको वो गायब हो जाएगा। तो तुम्हारा डस्टबिन हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा। जितना फेंको वो गायब। वो डस्टबिन अच्छा है या तुम्हारा अभी वाला डस्टबिन अच्छा है? ये अच्छा है। हाँ, तो ऐसा एक डस्टबिन है जहां जो भी फेंको वो तुरंत गायब। बढ़िया होगा या नहीं होगा, बोलो? हाँ सर, बढ़िया होगा। तो हमारे पास एक डस्टबिन है, उसका नाम है, एक फाइल है, डेव अंडर नल। ये फाइल उन्होंने इंटेंशनली बनाया हुआ है। एक ये फाइल का स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इरेजेस, इंसिनरेट्स, इंसिनरेट्स जलाकर राख कर देना। इट इंसिनरेट्स एवरीथिंग दैट इज रीडायरेक्टेड टू इट। मतलब ये फाइल का साइज हमेशा रहता है 0 बाइट। कितना रहता है? 0 बाइट। हम क्या, ये फाइल को कुछ भी रीडायरेक्ट करो, कुछ भी उसको रीडायरेक्ट करो, कुछ भी अपेंड करो, ये उसको निगल जाता है। उसका साइज हमेशा रहता है 0 बाइट। समझ पा रहे हो? दिस इज ए वेरी स्पेशल फाइल व्हिच डिलीट्स, रिमूव्स, erases, जो भी बोलो, everything that is redirected to its size always remains 0 byte. It is heavily used in shell scripting. It is heavily used in shell scripting. तो पहले देख लिया जी, एक स्पेशल फाइल है, उसका साइज हमेशा कितना रहेगा? 0 बाइट। इसको कुछ भी भेजो, 0 बाइट। जैसे देख ले। हाँ, तो उसका साइज देख लो, ls-s रूट अंडर डेव अंडर नल, साइज है 0। कैट करके देख लो, कैट रूट अंडर डेव अंडर नल, कुछ नहीं है उसका अंदर। उसका साइज कितना है? 0। अब मैं कुछ चीज देखो, हमें पता है कोई भी फाइल का डाटा, सपोज मैं क्या, कैट emp.lst, emp.lst, इतना बड़ा ये फाइल को मैं रीडायरेक्ट करके सेव करूंगा किसके अंदर? रूट अंडर डेव अंडर नल के अंदर। अब नेचुरली किसी दूसरा फाइल देता तो दूसरे फाइल में इसका डाटा जाके क्या होता? स्टोर हो जाता। लेकिन यहाँ जो भी डाटा उसको भेजेंगे वो उसको जलाकर राख कर देगा, उसको उसका साइज वो डाटा को इरेज कर देगा और उसका साइज हमेशा 0 रहेगा। हम भेजे, आपके सामने भेजे, अब देखो, कैट रूट अंडर डेव अंडर नल, कुछ नहीं। जो डाटा, उसका साइज फिर से 0 है। मतलब वो जो भी उसका हम रीडायरेक्ट किए वो क्या किया? उस डाटा को इरेज कर दिया। आपके सामने हुआ या नहीं हुआ? साइज हमेशा क्या रहा? 0। दिस इज ए मेमोरी सेविंग मैकेनिज्म। दिस इज ए मेमोरी सेविंग मैकेनिज्म। इसके थ्रू हम मेमोरी को बहुत अच्छा से सेव करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कैसे मेमोरी सेविंग मैकेनिज्म। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, सेल स्क्रिप्ट सब में बहुत जरूरत आता है। मैं एक छोटा सा सेल स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है? समझ जाओगे, कोई बात नहीं। वो सेल स्क्रिप्ट है, अगर फाइल है, सुनो, मुझे बोला गया एक सेल स्क्रिप्ट लिखो जो चेक करेगा। ये बहुत इजी सा सेल, थोड़ा थोड़ा तो अभी हम सेल स्क्रिप्ट के अंदर घुस जाएंगे, आगे चल के उसको देखेंगे। तो मैं एक सेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो सेल स्क्रिप्ट चेक करेगा वेदर ए फाइल एग्जिस्ट्स और नॉट। अगर वो सेल स्क्रिप्ट आपका चेक करेगा फाइल है या नहीं। फाइल है तो मैसेज देगा ओके, हाँ ये फाइल करंट डायरेक्टरी में, पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में एक फाइल
है या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। अगर है तो मैसेज आएगा स्क्रीन में, फाइल अमुको एग्जिस्ट, फाइल नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसको कैसे करेंगे? हाँ, तो पहला है देखो, पहला मैसेज देंगे। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग में दो एजेंट होते हैं। मुझे बोला गया कि जो लिखता है उसको बोलते हैं डेवलपर। मुझे बोला गया कि तुम एक प्रोग्राम लिखो जो प्रोग्राम चेक करेगा कि एक फाइल है या नहीं। वो फाइल का नाम कौन देगा? क्लाइंट देगा। देखो रे, क्या होता है ना, एक प्रोग्राम जो लिखता है वो डाटा एंट्री नहीं करता है। मतलब वो प्रोग्राम को सोचो, एक प्रोग्राम को जो लिखेगा किसी को बेच देगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। दो इंसान होते हैं। तो एक क्लाइंट उसको पैसा देता है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखो, तो प्रोग्राम वो लिख के क्लाइंट को दे देता है, फिर क्लाइंट रन करता है। तो क्लाइंट यहाँ क्या करेगा? कोई भी फाइल का नाम देगा। तो हम पहले ये डेवलपर लिखेगा किसको? मैसेज देगा स्क्रीन में, मुझे बोलो प्रोग्राम लिखेगा कौन? डेवलपर। जो रन करेगा कौन? क्लाइंट। तो इसको तो शुरू से पता है क्या कौन सा फाइल का नाम ये देगा? पता नहीं है। तो पहले ही सेल स्क्रिप्ट में लिखेंगे, सपोज एक फाइल ही है, सेल स्क्रिप्ट कुछ नहीं, एक फाइल ही है, कैट x.sh, x.sh एक सेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यहाँ। डेवलपर में लिखा इको, चलो देखो मैं तुरंत लिख देता हूँ, समझ भी जाओगे। एक सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैट x.sh। वहाँ पहले परमिशन डिनाइड, किसका फाइल है क्या? संतोष भद्रक, परमिशन नहीं है। तो मैं तुरंत लिख दिया एक स्क्रिप्ट, वहां पहले एक मैसेज दे देते हैं क्लाइंट को प्लीज एंटर द फाइल नेम, एंटर द फाइल नेम। ठीक है, तो जो फाइल का वो देगा, ठीक है, उसके लिए आगे चल के देखोगे वो वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा। रीड करेंगे, जो भी नाम दे देंगे वो जो फाइल का नाम देगा, सपोज रीड F1। सुनो, ये इसको रन करने का टाइम आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसको रन करने का टाइम वो एक फाइल का नाम देगा, जो फाइल का नाम वो देगा abc.txt या कुछ, वो F1 नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यूनिक्स में किस कमांड से हमें पता चलेगा एक फाइल है या नहीं करंट डायरेक्टरी में? ls कमांड से पता चल जाएगा, ls-l से पता चल जाएगा। अगर वो फाइल है तो ls-l क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। तो वहां हम एक if कमांड लिखते हैं, आगे समझोगे कोई बात नहीं। if ls-l $f1 $f1 एक वेरिएबल है। तो देखो, अगर मैं यहाँ if के बाद एक कमांड लिखा, जो नहीं समझ पाओ पूछो, ls-l $f1 मतलब वो फाइल, अगर वो फाइल है तो ls-l क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। तो देन if का सिंटैक्स कुछ नहीं, if देन लिखना पड़ता है। तुम यहाँ देन इको फाइल $f1 exists else इको फाइल $f1 डॉट फाइल। यहाँ कुछ समझने का नहीं है, सुनो बढ़िया से समझ जाओगे। मैंने ये सेल स्क्रिप्ट लिख के क्लाइंट को दे दिया गया। अब क्लाइंट रन करेगा, इसको ऐसे रन करता है क्लाइंट, दूसरा कोई इसको रन करेगा। बैश सब पढ़ेंगे। अब देखो, प्लीज एंटर द फाइल नेम, क्यों ये मैसेज आया? क्योंकि यहाँ पहले हमने वो मैसेज दिया था। तो अब देखो, इसको लिखा कोई, रन कर रहा कोई, जो रन करेगा, रन करने का टाइम क्या उसको आया?
प्लीज एंटर द फाइल नेम। अब वो कोई ना कोई फाइल का नाम देगा, सपोज उसने दिया abc.txt। अब वो abc.txt क्यों दे पाया, यहाँ हमने रीड लिखा था, रीड F1। वो जो नाम देगा वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, F1 में। अभी मुझे बताओ F1 में क्या स्टोर हो गया, समझ पा रहे हो? तो इसको आगे हम संस्कृत में पढ़ेंगे, आगे इंटेंशन है डेव नल पढ़ाना। तो यहाँ एक छोटा सा काम है, क्लाइंट को मैसेज गया प्लीज एंटर द फाइल नेम। अब मुझे बताओ, क्लाइंट अपने मर्जी का फाइल नाम दिया, अपना मर्जी का फाइल नाम क्या दिया, abc.txt। abc.txt कहाँ जाके स्टोर हो गया, F1 में। F1 में। अब हमने लिखा ls-l $F1, तो फाइल अगर है तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो देन पार्ट रन होगा, हाँ फाइल $F1 एग्जिस्ट करता है। नहीं तो क्या रन होगा, फाइल F1 डोंट एग्जिस्ट। ये इतना सिंपल है। तो हमने दे दिया, तो ls क्या बोला, देखो ये फाइल abc डोंट एग्जिस्ट, मेरा ये फाइल नहीं है। लेकिन ऊपर एक मैसेज है, ls कैन नॉट एक्सेस abc.txt, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हमें सिर्फ आउटपुट में चाहिए था फाइल एग्जिस्ट और फाइल डोंट एग्जिस्ट, इससे ज्यादा चाहिए था क्या, नहीं। तो यहाँ तो मैसेज आया कि फाइल abc.txt डोंट एग्जिस्ट, वो नहीं है, लेकिन ये मैसेज एक्स्ट्रा आया, आया या नहीं आया, अबे आया या नहीं आया, वो आया क्यों, ये ls कमांड का ये एरर मैसेज है। और एक बार रन करता हूँ, एक फाइल जो है उसका नाम देके emp.lst, देखो यहाँ आया, हाँ फाइल emp.lst एग्जिस्ट, लेकिन ये आया, ये क्यों आया, ये किसका आउटपुट है, -l का, ls-l का। तो मेरा अब सवाल है, अरे भाई मैं सिर्फ चाहता हूँ फाइल एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, उसको चेक करने के लिए मैंने ls कमांड यूज किया। ls कमांड अगर ट्रू है तो सक्सेसफुल है तो ये रन होगा, ls कमांड अगर फेलियर है तो ये रन होगा। लेकिन ls कमांड खुद का आउटपुट या एरर देगा, यस और नो, यस। बाकी समझ पा रहे हो? तो इस परिस्थिति में मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई मुझे ls कमांड का आउटपुट नहीं चाहिए, उसका सिर्फ क्या चाहिए, सक्सेस या फेलियर। यहाँ whether we are interested in ls-l कमांड का आउटपुट या एरर में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, या सिर्फ उसके सक्सेस और फेलियर में इंटरेस्टेड है। सक्सेस है तो देन पार्ट रन होता है, फेलियर है तो एल्स पार्ट रन होता है। इको देन के अंदर जो है सक्सेस होने पे रन होगा, एल्स पार्ट किसके फेलियर होने पे रन होगा। लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या कर रहा है, ls-l कमांड का आउटपुट भी आ जा रहा है स्क्रीन में, एरर भी आ रहा है। तो मुझे बताओ, ये आउटपुट और एरर में हम इंटरेस्टेड हैं क्या, ये पूरा समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। क्या समझा बोल? तो सर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने एक फाइल बना दी, उसमें हमने अपना प्रॉपर कमांड दे दिया, ठीक है। अब हम जब उस फाइल को रन करेगा तो उसका वो जो हमने जो कमांड्स जो उसमें सेट की हुई हैं वो कमांड्स उसको दिखाई देगा। अब ये उससे मैटर नहीं करता है, वो क्लाइंट जो है उन कमांड्स के गिवन कमांड्स के बेसिस पे कोई फाइल डाल रहा है तो वो उसको रिटर्न करेगा पहले ये वो फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब वो फाइल उसके सिस्टम में है नहीं है, हमारे कमांड का बस काम है उसको बस बताना कि भाई है या नहीं। अगर होगा तो वो ls कमांड रन कर देगा उसके साथ में, नहीं है तो वो एरर दे देगा। नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझो, मैं बोल रहा हूँ फिर से समझो, उसको संस्कृत नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ये एग्जाम्पल मैं हटा दूंगा। मुझे कोई बोला, सिंपल सी बात, यहाँ मैं हूँ, मैं तुम्हें पूछा सुब्रत एक फाइल का नाम दे रहा हूँ abc.txt, मुझे बताओ वो है या नहीं, तो क्या कर सकता है? सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, करंट डायरेक्टरी में एक फाइल abc.txt है या नहीं, कैसे पता करोगे? बोलो, तेरा जैसा मर्जी है, मुझे बोलो। ls करोगे। तो फिर तूने आंसर मैंने पूछा कि भाई सुब्रत तू मुझे बता abc.txt है या नहीं, तेरा आंसर क्या है, ls या ls-l, किसी में भी पता चल जाएगा, ठीक है। किस में पता करोगे, जो भी बोलो। अबे ls-l
ls-l कर देंगे abc.txt। तो वह उस वहां से कैसे पता चलेगा? फिर बोल। अगर तो आउटपुट आया तो मतलब है, एरर, आउटपुट आया तो है, एरर आया तो नहीं है। बस इतना। राजी, यहां तक तुम राजी हो? हम्म। तो एक इंसान मुझे बोला, एक क्लाइंट मुझे बोला, भाई मैं तो हरदम एलएस में चेक नहीं कर पाऊंगा, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, तू मुझे एक प्रोग्राम लिख के दे, उस प्रोग्राम में मैं कोई भी फाइल का नाम डाल दूंगा, तेरा प्रोग्राम मुझे आउटपुट में देगा। क्योंकि यहाँ तो आउटपुट एरर, वो क्लाइंट सपोज एक कारपेंटर है, उसे समझ में नहीं आएगा। वो बोला कि नहीं भाई, मैं मुझे एक प्रोग्राम लिख के दे, जो प्रोग्राम तू लिखेगा वो प्रोग्राम चेक करेगा वो फाइल है या नहीं, फाइल है तो क्या करेगा, आउटपुट देगा फाइल एग्जिस्ट। इस तरह का आउटपुट तो एलएस कमांड देगा नहीं। फाइल एग्जिस्ट, और नहीं है तो क्या देगा, फाइल डोंट एग्जिस्ट। इसको और सिंपल कर रहे हैं। यहाँ तक राजी हो या नहीं? कोई कारपेंटर एक प्रोग्रामर को बोला है, भाई मेरा यहाँ एक फाइल है या नहीं पता करने के लिए मुझे आइडिया नहीं है, तुम मुझे एक प्रोग्राम लिख के दे, मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ, वो प्रोग्राम चेक करेगा फाइल है या नहीं। तो फाइल का नाम कौन देगा? जो जिसने पैसा दिया उसने देगा, यस और नो? यस सर। तो ये बोला चलो प्रोग्राम लिखते हैं। ये इस तरह का एक प्रोग्राम लिखा है आपके सामने। उसने बहुत चालाकी किया, कोई काम नहीं किया, एक प्रोग्राम लिख दिया। तो पहले लाइन में बोला क्लाइंट को प्लीज एंटर द फाइल नेम। फाइल नेम कौन देगा? क्लाइंट। ठीक। जो नाम देगा उसको पहले से पता नहीं है ना वो नाम क्या है, उसलिए वो लिखा है स्टेटमेंट रीड F1। जो भी नाम देगा वो नाम आके कहाँ स्टोर हो जाएगा? F1 में। F1 में। पता चल रहा है? हाँ सर। अरे सुब्रत, बाकी सब? हाँ सर, पता चल रहा है। तो अब उसने एक कमांड लिखा, इफ बोलकर एक कंडीशनल स्टेटमेंट आता है कहाँ, सेल स्क्रिप्ट में। तो उसने इफ में लिख दिया, इफ ls-l $f1। मतलब क्या? अगर ls-l मतलब वो फाइल अगर है तो ट्रू है, तुम भी तो वही करते। तो मैसेज क्या आएगा, फाइल एग्जिस्ट। अगर वो एरर देगा तो एल्स पार्ट रन होता है, उसमें क्या मैसेज आएगा, फाइल डोंट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। तो इस तरह से ये प्रोग्राम उस किसको दे दिया गया, क्लाइंट को। क्लाइंट अभी उसको रन करेगा, क्लाइंट रन करेगा, फाइल का नाम दे दिया कोई भी। उसने बोला दे फाइल का नाम, प्रोग्राम मांग रहा है, तो उसने दिया emp.lst। तो वो प्रोग्राम ls-l के थ्रू चेक किया, ls-l emp.lst। emp.lst अगर है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो क्या होगा, रन हुआ, फाइल emp.lst एग्जिस्ट। बट ls-l का आउटपुट तो आ जाएगा ना स्क्रीन पे। इस कमांड के थ्रू हम चेक किए कि फाइल है या नहीं, तो ये कमांड का आउटपुट भी स्क्रीन में आ गया। यहां तक समझा? हाँ सर। समझ गया सर। तो लेकिन मैं बोला, अरे भाई इसका तो चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ चाहिए ये ls-l में पता। मुझे क्लाइंट क्या बोला है कि तू सिर्फ बोल फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। तो मैं बोला ls-l के थ्रू मैंने पकड़ रहा हूं, लेकिन ls-l अपना आउटपुट तो भेजेगा। समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ सर। तो सर -l अगर हटा के हम लोग सिंपल ls करके देखें तो हो सकता है ये। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। इंटरनेट इशू है।
वाईफाई चेक करते हुए। हेलो। ତାହେଲେ ଦେବେନ୍ଦୁ କଣ କହୁଛ? କହିବା ନେଟ୍ କଟି ଯାଇଛି ସେତେବେଳୁ ୱେଟ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଟିକେ ପଚାରିବା। ହଉ ରୁହ ଫୋନ୍ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ନେଟ୍ କଟି ଯାଇଛି ଆପଣ ଶୁଣା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ତ ନା କଣ? ସେ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ। ଦେବେନ୍ଦୁ ଶୁଣିଲ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି କରୁଛନ୍ତି ନେଟ୍ କଟି ଯାଇଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି।
हमारे स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। कौन है नेट यहाँ उड़ीसा में ब्रॉडबैंड बहुत अच्छी। हाँ, तो कहाँ तक बोला था रे? कुआ रही ओहो ये गुड़ा मुझे इतने पढ़े ही चाले नहीं थी प्रभु दीवार को पढ़ा लिया। अरे बाप रे। हाँ चलो फाइनल स्टेटमेंट है वो शेल स्क्रिप्ट में आप डेव नल को रूट अंडर डेव अंडर नल को जो समझा नहीं समझा अलग बात है, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट है एक फाइल होता है रूट अंडर डेव अंडर नल, उसका साइज होता है हमेशा 0 बाइट। सेकेंड, रूट अंडर डेव अंडर नल को जो भी रीडायरेक्ट करो या अपेंड करो वो डाटा को जीरो आउट कर देता है, मतलब वो डाटा को डिलीट कर देता है। थर्ड, शेल स्क्रिप्ट में हेवीली यूज होता है। फोर्थ, एक मेमोरी सेविंग मैकेनिज्म है। यहाँ तक तो समझ पाए ना? एक फाइल होता है डेवनर, उसका साइज हमेशा रहता है 0 बाइट। उसको आप कुछ भी रीडायरेक्ट करो वो क्या करेगा, उस डाटा को डिलीट कर देगा। उसका साइज हमेशा रहेगा 0 बाइट और इसमें बहुत सारा मेमोरी हमारा सेव हो जाता है और वो शेल स्क्रिप्ट में हेवीली यूज होता है। 4 पॉइंट तो बोल पाओगे ना? और एक स्पेशल फाइल है, तुम बोलते रहो, मुझे पता नहीं हो रहा ना कब ये नेट इधर का नेट तो भगवान को भरोसे है। तो सर इसमें मेरा मेरा क्वेश्चन है, अब भाई रूट अंडर डेव अंडर नल में तो जो फाइल हम भेजेंगे वो डिलीट हो जाएगा, तो गलती से अगर हमने कोई फाइल भेज दी, अब हमको वो रिट्रीव करनी है, तो वो कैसे होगी? हाँ रे, सुनाई दे रहा है? हाँ सर आवाज आ रही है। मैं कह रहा था सर हाँ अगर डेव अंडर नल में हमने कोई फाइल अगर भेज दी और गलती से, अब उसको रिट्रीव नहीं करना है। देखो क्या होता है ना, हम रीडायरेक्ट करते हैं, वो जो फाइल है वो तो रहेगा, हम क्या करते हैं उसको, कोई फाइल को रीडायरेक्ट करेंगे तो फाइल तो ओरिजिनली जहां है वहां है। रीडायरेक्ट हम जब करते हैं, देखो फाइल को हम रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, कमांड को, किसी कमांड के आउटपुट या एरर को हम रीडायरेक्ट करते हैं। तो देखो रीडायरेक्शन हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, एनी कमांड रीडायरेक्टेड टू ए फाइल, एक कमांड का आउटपुट या एरर को हम रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। वो फाइल को तुम कैसे रीडायरेक्ट करोगे? फाइल को तुम कॉपी कर सकते हो, इसमें रीडायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर मूव कर गए तो फंस गए, और फाइल वहां मूव हो जाएगा, यहाँ रहेगा नहीं। तो रेयर सिचुएशन में मूव मत करना इस डायरेक्टरी को। और क्या कर सकते हो, ये नहीं कमांड का आउटपुट में देखो, ये फाइल है emp.ls, तो फाइल तो जहां है, मैं उसका आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, फाइल को नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, उस फाइल का आउटपुट, किसी आउटपुट या एरर को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, क्या emp.lst, उसका आउटपुट को हम रीडायरेक्ट किए कहाँ, रूट अंडर डेव अंडर नल। उसका यूटिलाइजेशन अलग जगह पे होता है। हाँ,
लेकिन ऐसा नहीं कि फाइल, तो फाइल देखो डेव नल उसको निकल गया, क्या डेव अंडर रूट अंडर डेव अंडर नल, लेकिन जो फाइल जहां था वो तो वहां है, उसका आउटपुट क्या हुआ, क्या emp.lst, वो फाइल जहां है वहां है, उसका आउटपुट को हम क्या कहते हैं, क्या करके किसी कमांड का आउटपुट को ही हम रिट्रीट कर सकते हैं डेव नल को। अब डाउट पूछो। कौन डेव नल विषय कौन डाउट अच्छी पचार रही? अच्छी ना पुणी नेट कटिगला? अच्छी 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 सर अच्छी। चलो टुमारो पढ़ते हैं या ये क्लास, इस क्लास में कुछ नहीं पढ़ पाए, कल एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कल ही मोबाइल नेट को पकड़ के रखूंगा, ठीक है, उसमें इधर कुछ अबे एठी नहीं एयरटेल चांदोबाली छोटो जगह डाटा है ना, एठी बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं मोबाइल नेट में भी हो सकता है, मैं डाटा पैक डाल कर मैं कल 100% पूरा बढ़िया क्लास करेंगे, ठीक है। और